गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो आपको ऑनलाइन मोड से फिल करनी है। कोई भी आपको हार्ड कॉपी या कोई भी और डॉक्यूमेंट्स आपने किसी भी ऑफिस में सेंड नहीं करने हैं। एंड आपको जो भी अपनी ईमेल आईडी से आप फिल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर जो देंगे उसको एक्टिव रखिएगा, क्योंकि आगे की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी फोन नंबर के थ्रू बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन या ईमेल्स के थ्रू आएगी। ठीक है। और अभी आप लोग ये बेसिक सी कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड अभी हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा वैकेंसीज के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है हमारी 541 है। रेगुलर वैकेंसीज शेड्यूल कास्ट के लिए 75 एंड बैकलॉग वैकेंसीज 5 है। तो हम लोग टोटल वैकेंसीज पे बात करेंगे। एसटी की जो वैकेंसीज हैं वो 73 हैं। ओबीसी की जो वैकेंसीज हैं वो 135 है। एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की जो ओबीसी के अंडर ही हैं वो 50 हैं। अनरिजर्व कैटेगरी अगर हम बात करें, जनरल जो कैटेगरी है उसकी वैकेंसीज हैं 203। तो टोटल जो वैकेंसीज बनती है वो 541। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की जो वैकेंसीज हैं वो अलग अलग, वो 4 अलग कैटेगरीज में हैं। तो ये टोटल 20 वैकेंसीज हैं, हर कैटेगरी में 5 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आगे मेंशन किया गया कि जो भी प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उसके अलग अलग डेट्स, सारी टेंटेटिव डेट्स यहाँ पे मेंशन है। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं एग्जाम देने के लिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें, बिकॉज सब कुछ यहाँ पे गिवन है। एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रही है, पेमेंट ऑफ फीस कब है, प्रीलिमिनरी के जो आपके एग्जामिनेशन का कॉल लेटर है कब आपको डाउनलोड करना है, कब तक आ जाएगा वेबसाइट के बीच में, और ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम्स कब से हैं, सेंटर की लिस्ट कब अपडेट होगी, तो एवरीथिंग लाइक इंटरव्यू रिजल्ट सब फ्रॉम ए टू जेड जो प्रोसेस है, इसकी डेट्स वगैरह सब यहाँ पे मेंशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, आपको ईजी हो जाएगा सारा चेक करना। नाउ विल डिस्कस अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज की अगर हम लोग बात कर ले तो 21 से बिलो नहीं होना चाहिए एंड 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपकी एज जो है 21 से 30 साल होनी चाहिए एज ऑन 1/4/2025। स्पेशल जो कैटेगरीज हैं उनको अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। ओबीसी जो है उसको नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो है उनको 5 साल का मिलेगा। एंड पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनको, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो उनको 10 साल का, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे कि ओबीसी या एससी एसटी में, ओबीसी को 13 का और एससी एसटी को 15 साल का मिलेगा। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है उसको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया किसी भी डिसिप्लिन में, सॉरी, किसी भी अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपको किसी भी एरिया में आपने ग्रेजुएशन करी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। तो थ्री फेजेस में आपका ये सिलेक्शन का जो प्रोसेस है पूरा कवर हो जाएगा। मेन 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, उसमें 100 मार्क्स का आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा, जिसमें आपको बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको तैयारी करनी होगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 100 होंगे, आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का। तो इसमें इसकी जो कट ऑफ है, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्रीलिमिनरी एग्जाम, तो इसके लिए कोई कट ऑफ नहीं है। बेसिकली इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उसका जो नंबर सिलेक्ट होगा वो 10 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली जो वैकेंसीज है उसमें सिलेक्ट होगा। एंड इसमें कोई जो कैंडिडेट्स है ना उसकी शॉर्ट लिस्ट जो किए जाएंगे वो मेरिट के बेसिस पे किए जाएंगे, जिसकी जितने हायर एग्जाम उस बेसिस पे उसकी मेरिट बनेगी। एज पर कोई सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं इन्होंने बोला कि होगी उसकी। सेकंड आपका फेज आ जाता है मेन एग्जामिनेशन, ये भी आपका ऑनलाइन कंडक्ट होगा। एंड इसमें आपके 200 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड 50 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। तो हम बात कर लेते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, उसमें आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज का आपको तैयारी करना होगा। यहाँ पे मेंशन है कि टोटल 170 आपके क्वेश्चंस होंगे, 200 आपका मार्क्स के होंगे, और टोटल ड्यूरेशन आपको टाइम मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा। इसी में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा। लाइक आपको कुछ ईमेल लिखने को दी जाएंगी, आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करने को दी जाएगी, कोई प्रेसिज राइटिंग या सिचुएशन एनालिसिस हो सकती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 दें, लेकिन स्टार लगा हुआ है कि इनमें से कोई 2 भी आ सकते हैं। तो उसमें ऑर्डर कोई भी हो सकता है कि ईमेल आ जाए या प्रेसी राइटिंग आ जाए या सिचुएशन एनालिसिस आ जाए, साथ में रिपोर्ट आ जाए। तो इसमें 3-4 जो ऑप्शन है इसमें से कुछ भी मिल सकता है। मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो 50 मार्क्स का होगा एंड टाइम आपको 30 मिनट्स मिलेगा। तो टोटल ये 250 मार्क्स का होगा आपका, जो आपका सेकंड मेन एग्जाम है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि स्पेशली यहाँ पे मेंशन है कि अगर आप कोई आंसर गलत करते हो तो उसका आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, 1/4 आपका जो मार्क है वो डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप उसको ब्लैंक छोड़ते हो, तो उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है आपके लिए। ठीक है। थर्ड आपका फेज आ जाता है यहाँ पे साइकोमेट्रिक ग्रुप एक्सरसाइज या पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका। तो इसमें आपको इन्होंने बताया कि टेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो ग्रुप एक्सरसाइज के 20 मार्क्स लगेंगे, इंटरव्यू के आपके 30 मार्क्स लगेंगे, तो टोटल आपके 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। अभी हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगी वो ऑल अक्रॉस इंडिया होगी। तो आप अपना जो भी एग्जाम सेंटर फिल करेंगे वो देख के बनेगा, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर एक लिस्ट गिवन है जहाँ पे आपका प्रॉपर मेंशन है कि आपका कौन सा सेंटर, उसका कोड क्या है। अगर आपने एक बार कोई अपना सेंटर सेलेक्ट कर लिया तो बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए ध्यान से करिएगा। सैलरी की हम लोग बात कर लेते हैं। जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है, बेसिक पे है आपकी 48,480 होगी। उसमें आप जो ऑफिशियल्स हैं जो एलिजिबल होंगे, डीए, एचआर, एसीसीए, पीएफ, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, एनपीएस, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब आपको टाइम टू टाइम जो आपके रूल्स होंगे उस अकॉर्डिंग आपको मिलता रहेगा। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फी है जो अनरिजर्व कैंडिडेट, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 750 रुपीज़ है। एंड जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए निल है। तो आपको देखिए अपना कैटेगरी के हिसाब से अपना फीस फिल करना। अभी हम देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। स्पेशली यहाँ पे मेंशन है कि 24/6/2025 मींस एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग है वो आज से शुरू हो जाएगी और 14/7/2025 तक रहेगा।
सिर्फ ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं अप्लाई करना। यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन है कि आपको एसबीआई की वेबसाइट पे जाना है, फिर करियर्स पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको करंट ओपनिंग्स पे क्लिक करना है, तो आपको प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ना गाइडलाइंस में सब कुछ गिवन है कि आपको जो डेट है उसके हिसाब से आपको कब अपना फॉर्म फिल करना है, कब आपको फीस पे करना है। लाइक एक दिन आप फॉर्म फिल करेंगे, नेक्स्ट डे आपका फीस फिल हो जाएगा। आपको जो थंब इंप्रेशन देना है, जो आपको डिक्लेरेशन देना है, उसकी सबकी यहाँ पे वर्डिंग गिवन है, एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन है कि आपको जो अपनी फोटोग्राफ्स लगानी है, कोई थंब इंप्रेशन देना है, कोई सिग्नेचर आपको आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तो उसकी प्रॉपर्ली यहाँ पे गिवन है कि कितने केबी कितने एमबी का होना चाहिए, वो एक बार आप देख लीजिएगा अपलोड करने से पहले। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन है कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी कहीं पे नहीं भेजनी है, जो भी आपको फॉर्म फिल करना है वो ऑनलाइन फिल करना है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा बोलते हैं ना कॉल लेटर्स, आपको बैंक की तरफ से नहीं भेजे जाएंगे, आपको खुद जाके डाउनलोड करने होंगे, कोई भी आपको पोस्ट की तरफ से नहीं सेंड किए जाएंगे। ठीक है, आप जब भी अपने एग्जाम देने जाएंगे आपको अपना एक कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ साथ में लेके जाना होगा, जैसे पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या बैंक की पासबुक। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी आपकी जब आप बैंक देने जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे। तो मोबाइल फोन्स, कैलकुलेटर्स, इस तरह की डिवाइस यूज करना मना है ड्यूरिंग द एग्जाम, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, लेके मत जाइएगा। और इन स्पेशली मेंशन है कि बेटा अगर कोई भी अनाउंसमेंट्स होंगी, कोई भी अपडेशन होगी एग्जाम में, तो वो आपको बैंक की वेबसाइट से चेक करनी है, और कोई भी सोर्स नहीं है और कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह, कोई कुछ एक्स्ट्रा इशू नहीं होगा, आपको बैंक की वेबसाइट से चेक करना ही है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ना एक प्रॉपर एग्जाम सेंटर्स की टेंटेटिव लिस्ट यहाँ पे गिवन है। जब भी आप फिल करेंगे, जैसे सपोज आप अगर असम के रहने वाले हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आपके एरिया के नज़दीक कौन सा पड़ता है, एरिया आपको पड़ता है, और इस हिसाब से आपका जो स्टेट कोड है वो 14 है। तो आप अपने एग्जाम जब फिल करेंगे तो स्टेट कोड के साथ ही फिल होगा वो आपका, ठीक है। एंड आपको देखना है कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग सेंटर्स कौन से हैं एंड मेन एग्जाम सेंटर्स कौन से आपके एरिया के नज़दीक हैं, तो उस हिसाब से आप अपना देख के अपना चेक करके फिल करिएगा एग्जाम। ये हमारी सारी स्टेट्स का और सारी यूटीज़ का यहाँ पे गिवन है एग्जाम सेंटर्स। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइंस दे रखी हैं आपको स्कैनिंग करने की, अपलोड करने की, सिग्नेचर एंड अपनी फोटोग्राफ्स जो आपको अपलोड करनी है। प्रॉपर यहाँ पे मेंशन है कि कितने पिक्सेल्स का होना चाहिए, फाइल टाइप क्या होनी चाहिए, डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, हर एक चीज़ यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन है। तो एक बार फॉर्म फिल करने से पहले जो भी आप अपनी पिक्चर्स या साइन जो भी स्कैन करेंगे, वो इसी फॉर्म में, इसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में मांगा गया, पहले रेडी रखिएगा, सो दैट आप एक ही गो में अपना फिल कर सकें। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।